एक छोटे से गांव में जहां रात के समय कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां किसी समय एक परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात पूरी तरह से गायब हो गया। उस घर की दीवारों पर अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई कराह रहा हो। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उस हवेली के पास जाना मतलब मौत को बुलाना था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक विक्रम आया। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस हवेली के बारे में और जानना चाहता था। उसने तय किया कि वह रात के अंधेरे में ही हवेली की ओर जाएगा। विक्रम की आंखों में डर था, लेकिन वह कुछ खास खोजने की उम्मीद के साथ हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह घर के पास पहुंचा, हवाएं तेज हो गईं और वातावरण में ठंडक घुलने लगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक जोर से आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा धक्का दिया हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध फैली थी। दीवारों पर समय के निशान थे और छत से झूलते हुए एक पुराना सा झूमर था जो बुरी तरह से हिल रहा था। अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसकी पीठ के पीछे हल्की सी खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने कदम आगे बढ़ाए और कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक महिला और एक बच्चा था। जैसे ही उसने तस्वीर को करीब से देखा, उसकी आंखों के सामने तस्वीर के चेहरे घूमने लगे। विक्रम डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक सब कुछ ठहर सा गया। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। कमरे दीवारें हिलने लगी और एक चीखती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम चौंका, लेकिन आवाज कहीं से आती रही। तभी विक्रम ने देखा कि दीवार में एक बड़ा छेद बन गया है और एक कटा हुआ हाथ बाहर निकल रहा है। विक्रम ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उस रात की हवा ने उसे अंदर खींच लिया। अगले दिन गांव के लोग जब हवेली गए, तो विक्रम का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वह गायब हो चुका था, जैसे उस परिवार का हुआ था। हवेली की खामोश हवाएं फिर से गूंजने लगी। गांव वाले अब जानते थे कि जो एक बार वहां जाता है वह कभी लौट कर वापस नहीं आता।